स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। बताना सब लोग ठीक ठाक हो। और आज एक नई शुरुआत करी है, आज व्लॉगिंग शुरू करी है फिर से, और बाहर से करी है, गाड़ी में हूँ आप देख सकते हैं। मैं जा रही हूँ आज घर, मायके जा रही हूँ। ये भी कावड़ी थी शायद, है ना? कावड़ चल रही है, कावड़ वाले चल रहे हैं क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है ना। तो घर जा रही हूँ मैं। एक बार होता है ना, मुझे नहीं पता सबके यहाँ होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो होता है, मतलब हमारी साइड तो होता है कि पापा को जैसे महीना होगा तो 1 महीने के अंदर हमें जाना होता है घर पे। तो बस आज दिन संडे का है, बारिश हो रही है। कल पूरा दिन बारिश का मौसम रहा, कल आज रात पूरी और सुबह इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। अभी भी बारिश का मौसम है, लेकिन फिलहाल बारिश बंद है। तो मैं जा रही हूँ घर। मैंने सोचा चलिए आज जो है ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा ही। मन तो नहीं हो रहा है अभी करने का बिल्कुल भी, पर एक ना एक दिन तो करना पड़ेगा। और आप लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि दी आप ब्लॉग करो, करना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी, तो इसलिए। तो बस मैंने सोचा चलिए घर जा रही हूँ, सबको मिलाऊंगी, आपको मतलब सबसे मिलाऊंगी। और एक और है कि जैसे मैं जाऊंगी ना घर, तो मम्मी मामा जी के यहाँ जाएगी, मम्मी अपने घर जाएगी, अपने मायके। तो आज ये लेके जाएंगे, मैं, अंश और अंश के पापा, हम तीनों आए हैं। तो मैं तो रुक जाऊंगी घर पे ही, और मम्मी को लेके ये चले जाएंगे मामा जी के घर पे। तो ये सबका होता है, पूरा परिवार हमारा मतलब जैसे कुनबा होता है ना पूरा, तो हमारे ताऊ चाचा सब ऐसे ही जाएंगे जो सगे होते हैं। तो फिर सबको जाना, पहले मम्मी जाएगी, फिर उसके बाद सब लोग जाएंगे। जैसे ताई चाची होती है ना, या बहू भाभियाँ हैं, ताई तो मेरी नहीं है, ताई ताऊ तो दोनों ही खत्म हो गए थे, और उनकी मतलब बहुएं हैं, तो वो जाएंगी, पहले मम्मी जाएगी। तो आज इसलिए हम जो है थोड़ा जल्दी ही जा रहे हैं। मैंने फिर सबको भी जाना है, भाई त्योहार आ रहा है, होली आ रही है, तो उससे पहले पहले, और वैसे भी 1 महीने के अंदर अंदर ही करना होता है। तो जी आज मैं जा रही हूँ, और शगुन भी घर पे ही गई हुई है, उसके एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम देने के बाद वो 3 दिन से घर पे ही गई हुई है। मना कर रहे थे कि मत जा, कि नहीं यहाँ पे सब जा रहे हैं। तो हॉस्टल में सभी लड़कियाँ जा रही थी, उसकी फ्रेंड, तो वो भी चली गई थी। और बस वही रहता है बच्चों को कि अम्मा के लिए मतलब मेरी मम्मी, तो वो अम्मा के पास ही गई हुई है। और आज वो भी जो है आ जाएगी फिर से, क्योंकि कल मंडे है, कल से फिर कॉलेज शुरू हो जाएगा, तो उसको भी हम लेके आएंगे। और लगभग ऐसा ही होता है मोस्टली कि हम जाते हैं, शगुन को लेके आते हैं। वो पहले ही हमसे जाई हुई होती है, वहाँ पे गई हुई होती है। उस दिन भी हम ही लेके आए थे मम्मी के, मतलब उस दिन पापा की 13वीं थी, तो उसी दिन उसको लेके आ गए थे क्योंकि एग्ज़ाम थे। तो उस दिन भी हमने उसको हॉस्टल छोड़ा था, और आज भी ऐसा ही होने वाला है। वैसे ठंडा मौसम हो गया है फिर से। पहले मैं सोच रही थी कि मैं कॉटन के सूट निकाल लूँगी अब, लेकिन बारिश 2 दिन से मौसम ऐसा, फिर मैंने ये वेलवेट का ही सूट पहन लिया है, स्वेटर मैंने रख लिया है। अभी मैंने बाहर तो ठंड लगेगी, घर पे तो ठंड लगेगी ना, पूरा ही दिन हो जाएगा, क्योंकि अब ये चले जाएंगे फिर मम्मी को लेके, और शगुन भी जाएगी। वैसे तो शगुन का ज़रूरी नहीं था, शगुन हॉस्टल आ गई थी एक बार और फिर चली गई, पर बस चली जाएगी, मम्मी जा रही है ना, तो वो भी चली जाएगी। शगुन अपने मतलब वो नहीं जाएगी, जैसे मेरी बड़ी भाभी नहीं है ना, तो शगुन जाती है पहले से ही। जैसे हमारे ताऊ ताई ख़त्म हुए पहले, तो वो हर बार, या मेरे पापा जी और क्या बोलते हैं चाचा जी ख़त्म हुए सब, तो वो जाती है अपने मामा के घर पे। तो उसको तो नहीं, खैर मामा के यहाँ पे लेके जाएंगे, उसके मामा की बेटी है मेरे मामा जी के गाँव में, तो वो वहाँ पे रुक जाएगी थोड़ी देर। तो ऐसे हमारा होता है। और जैसे वो कहते हैं ना कि फिर आन नहीं पड़ती, तो मतलब जैसे सभी हम लेके जाते हैं, फल फ्रूट मिठाई जो भी लेके जाना है, मतलब, और कपड़े वगैरह जो भी अब जैसे बच्चों के, तो वो सब इस तरीके से होता है। तो मम्मी अपने वहाँ पे लेके जाएगी, जो जोड़े वगैरह लेके जाते हैं, तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे। तो जी बस अब मैं जा रही हूँ
बादल वाला मौसम हो रहा है, बहुत ही बादल वाला। और मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रही है कल से। कल मम्मी मतलब वही है ना, जैसे मामी जी चली गई थी, विकास चला गया था, तो मम्मी अकेले हो गई थी। एक ही दिन अकेले रह पाई, एक ही दिन, फिर शगुन चली गई थी। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा सोच किया, मतलब वही मन नहीं लगा, रोई, तो मतलब अकेले में ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा वीकनेस के चक्कर में फीवर हो गया। तो मैं मम्मी को बहुत समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल भी मम्मी के सामने दुख नहीं करती है, बिल्कुल भी। बस यही बोलती हूँ, मम्मी सबके साथ होता है, भूल जाओ सब कुछ, और ये सोचो कि कुछ नहीं हुआ। वो हमारे मन को पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर मतलब उनको समझाने के लिए मैं बोलती हूँ। और बच्चों का ध्यान रखना कि मतलब ये सोचा करो, जैसे ही पापा की याद आए तो एकदम ये सोचा करो कि नहीं, मुझे करना है और बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है। तो मैं इस तरीके से मम्मी को समझा रही हूँ। पर बस वही होता है ना, थोड़ा सा देखो, इतनी आसानी से नहीं भूला जाता कुछ भी। तो बस वही चल रहा है सब कुछ। मम्मी को हर टाइम में यही समझाती हूँ, कल भी समझाया, परसों भी समझाया, नहीं मम्मी बस ये सोचो कि मुझे बच्चों का ये करना है। अब और तो बच्चों का नहीं है वहाँ पे कोई भी, तो खाना भी नहीं बनाने वाला बचेगा बच्चों का। तो वो मैं सब मम्मी को समझा रही हूँ, ये सोचा करो मम्मी, बच्चों की शादी करनी है, उनकी जॉब लगेगी, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, तो इस तरीके से मैंने अपना ध्यान बटाओ, उधर से ध्यान हटा दो। पर वही है ना, देखो अपने इंसान नहीं इस तरीके से भूले जाते। हर टाइम कोई एक मिनट भी ऐसा नहीं जाता कि हम याद ना करते हो। पर वो है कि मन को कंट्रोल तो करना है ना। और बुआ जी की हालत भी जो है सीरियस ही चल रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज है कल नहीं है, 1 महीना है, 2 महीना है, इतना ही है, इससे ज़्यादा तो शायद नहीं है। उनकी हालत दिन पर दिन मतलब बस थोड़ी सी डाउन ही होती जा रही है। एक मेरी बुआ जी है, मेरे चाचा जी, मेरे पापा और मेरी बुआ, 3 बहन भाई फिलहाल हमारे सामने थे तो 4, लेकिन एक पहले ही थे, चले गए थे। और 3 में से मेरी बुआ जी है, जो कि वो भी बहुत ही जल्दी सब छोड़ छाड़ के चली जाएगी। आसान नहीं है, बहुत दुख की बात है। पर आज एक खुशी की बात यह है कि मेरी बुआ की बेटी है, एक ही बेटी है, 2 बेटे, उनकी शादी हो रही है, दोनों को बच्चे हैं। एक बड़े बेटे के 3 बच्चे हैं और छोटे का 1 बच्चा है, बेटा है। बड़े के 2 बेटे 1 बेटी है। वहाँ फैमिली पूरी है अच्छे से सब कुछ। बेटी के एक बेटी थी और वो 6 साल की हो गई है। और इस बार कल 2 तारीख को, 2 मार्च को बेटा हुआ है, मतलब मेरी बहन के लड़का हुआ है 6 साल बाद। तो बुआ जी के लिए बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए। पर बुआ जी को अलग ही चिंता थी कि पारुल को, मतलब वही है कि एक बच्चा हो जाता। देखो माँ को होता है, और फिर ससुराल वालों को थोड़ा सा मतलब हो रहा था कि बेटा नहीं हो रहा, तो कुछ लोग होता है इस तरीके से। तो ये हमारे लिए कल से बहुत खुशी की बात भी है कि पारुल है बुआ जी की बेटी का नाम, पारुल के यहाँ पे बेटा आया है। और बस अब जो है बुआ जी को ये थोड़ा सा सुकून हुआ है। कल बात करी थी बुआ जी से, थोड़ा अच्छा लग रहा है उनको। पर उनको ये नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, उनको कुछ नहीं बताते। तो जी चलो, सारी कहानी मैंने आपको बता दी, क्या कुछ कैसे चल रहा है। अब आगे चलते हैं घर और मिलाऊंगी आपको सबसे। पापा चले गए हैं जी फ्रूट लेने के लिए, क्योंकि पर पापा दिख नहीं रहे, किसी के पीछे खड़े हो गए। पापा माया उस वाले दिख गए। तो पापा चले गए हैं फ्रूट लेने के लिए। हाँ कॉफी मिलती होगी वहाँ। हाँ तो बस वहीं पे है क्या कॉफी। वो खड़े, देखो आप दिख गए मोल भाव करते हुए। अभी तो बारिश रुकी हुई है। इधर मम्मी है, सब ठीक ठाक मम्मी, ऑल सेट। और मौसम कुछ ऐसा है, यहाँ पे तो मुझे लग रहा कुछ कम है बारिश। हाँ हमारी तरफ ज़्यादा है। चलिए
फिर से कंटिन्यू करते हैं। गांव आ गया है हमारा और बस मुझे ही पता है कि कैसा मुझे लग रहा है, कैसे मैं जा रही हूँ, आप समझ सकते हैं। तो हिम्मत नहीं हो रही है कि मतलब कैसे जाऊँ, कैसे क्या। तो बस अब घर आने ही वाला है, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। पर ये था कि आप लोग भी बोल रहे हो कि दी आप लोग शुरू करो, तो मैंने चलिए घर से ही आज व्लॉग शुरू कर लेते हैं। हेलो जी, आ गए थे हम घर पे और बादल आ गया मम्मी, बादल आ गया। देखो कभी कभी धूप निकल जा, कभी कभी वैसे बारिश नहीं हो रही यहाँ पे रात को ही। और बस अब मम्मी को भेज रहे हैं। हम आ गए थे थोड़ी देर पहले, शगुन जाएगी और मम्मी, जैसे कि मैंने बोला। ये रही मम्मी, मम्मी बस तैयार बैठी है चलने के नाम की। शगुन, मम्मी और ये तीनों जाएंगे। और ये रही शगुन। तो अब इनको भेजते हैं। बारिश आवेगी है ना, आवेगी। देख बादल आ गया, अभी बारिश आने वाली हो रही है यहाँ भी। यहाँ भी आवेगी। रास्ते में धूप थी और यहाँ पे भी धूप थी। तूने जो ये धोए थे क्या अपने शूज? अच्छा, ये नहीं लाई, अभी लाई। शगुन हर बार मेरे से पहले आ जा, और आज इसको लेके जाएंगे हम, फिर इसको छोड़ देंगे हॉस्टल, है ना। ग्रे कलर के लाई, सिल्वर ग्रे। देखो शगुन अपने नए शूज लाई और वो धो कर सुखा रखे दूसरे जोड़ी, ग्रीन, सी ग्रीन। हाँ गंदा हो वो कलर, वैसे फेड़ सा भी जल्दी लगने लगा है वो कलर। हाँ लाइट ग्रीन जो सी ग्रीन सा है, फिरोजी सा है। चलो जी, चलो बेटा, हवा आ गई बहुत तेज। नीचे सब बैठे हैं और ये चेयर पे मेरी दादी माँ बैठी हैं। उधर जो है खाट पे लेट रहा है मेरा बड़ा भाई और भतीजे, और अंश आया है। और ये खड़े हैं क्योंकि ये जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी आए थे थोड़ी देर पहले हम। तो कभी कभी ज़ोरदार बादल आ रहा है, कभी कभी धूप सी आ रही है, इस तरीके का मौसम हो रहा है। तो बस ये लेके जाएंगे मम्मी को और शगुन को, क्योंकि उनका ही जाना ज़रूरी है, बच्चे सब यही रहेंगे। मम्मी आ गई है ऊपर से और यहाँ पे है मेरी दादी माँ। तो मम्मी माँ के पैर भींचना बोलते हैं इसको। अब क्या है, अब हम जो है पैर छू लेते हैं। तो मम्मी मतलब अपने घर जाती है ना जब मायके, तो ऐसे माँ के पैर भींच के जाती हैं। और ऐसे पहले ना होता था कि पैर भींचने ही होते थे सबको, अब पैर छूने से ही काम चल जाता है। अब वो वाले रिवाज ना बहुत कम हो गए हैं। तो बस माँ के पैर भींचने के बाद वो कहते हैं कि बड़ों से आशीर्वाद लेके, और जो है मम्मी बैठ गई है गाड़ी में और शगुन, बस ये तीनों को जो है अब लेके ये, और फिर साथ साथ ही आ जाएंगे। शाम से पहले ही कुछ घंटे के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी निकलना है आज ही। शगुन का कल कॉलेज है और मेरा भी जो रुकना है इतना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इनका भी ऑफिस है। तो इसीलिए हम आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, टाइम से आ गए थे। मतलब जल्दी ये भी नहीं कि बहुत जल्दी आ गए थे, पर हाँ और बार से हम जल्दी आ गए थे। अंश नहीं आ रहा था, पर बच्चे बोलने लगे आ रहे शोरे कि नहीं एक भाई को लेके आना, तो बस फिर अंश आ गया, क्योंकि श्रेय के बगैर काम नहीं होता। श्रेय घर पे रह लेता है, और श्रेय आया था उस दिन पापा की 13वीं वाले दिन, अंश का एग्ज़ाम था, वो नहीं आ पाया था उस दिन। हवा चली, ठंड लग रही, स्वेटर पहनो अपना, बहुत ठंड लग रही है यहाँ तो। गाड़ी में मैंने पहनना नहीं था। और खाने में मम्मी ने दाल तो बॉयल कर दी, और जो है दाल में छोंक दूंगी, अब तड़का दाल में लगाऊंगी। और चावल मैंने जो है पानी निकाल दिया चावल का, मम्मी नीचे रख दिया ना अपना चूल्हा, क्योंकि मम्मी से खड़ा होगा तो होता नहीं काम। और चावल का मैंने पानी निकाल दिया। अब जो है छान दिए, मतलब पानी उतार के चावल बनाते हैं ना, पानी वाले नहीं बनाते कभी भी यहाँ पे। मतलब मेरे घर पे तो यहाँ पे कभी नहीं बनता, मैं भी नहीं बनाती वहाँ पे।
और बस दाल जो है देखूँगी अब उसमें मैं तड़का लगाऊंगी, क्योंकि हम सब हैं, बच्चे हैं, मैं, अंश और भाई मेरा और 2 आर्य शौर्य, दोनों बच्चे। माँ नहीं खाएगी, माँ ने मना करी है। माँ सिर्फ शाम को खाती है, सुबह ऐसे ही हल्का फुल्का लेती है, दोपहर में भी नहीं खाती, तो माँ नहीं खाएगी। बस अब मैं, मम्मी ने बोला कि टमाटर वमाटर रखे, तो ये देखिए मम्मी ने टमाटर धुल के रख रखे हैं, हरा धनिया, तो ये सब रखा है यहाँ पे। मैं अब तड़का लगा देती हूँ दाल में। मैं लग गई हूँ यहाँ पे खाना खाने के बाद साथ में ही बर्तन खाली करने के लिए, क्योंकि चावल भी बचे हुए हैं और दाल भी बची हुई है। थोड़े थोड़े खाना था, मतलब बहुत ज़्यादा था भी नहीं, पर वही है, बच्चे थोड़ा ही खाते हैं। और जो हमारे पशुओं का गोबर वगैरह उठाती है ना, तो वो भी आती है खाना लेने के लिए, उसको भी मैंने दे दिया था, फिर भी इतना खाना बच गया, तो मैंने चलिए साथ साथ इसको फ्रिज में रख देती हूँ, बर्तन खाली हो जाएंगे। फिर जो मेरे जो है बाकी के थोड़े से काम है, बर्तन वगैरह लगा दूंगी मम्मी के। फ्रिज इतनी दूर पे है हमारा, आपको पता ही है, किचन एक कोने में है और रूम इधर है, तो यहाँ पे फ्रिज में मैं रख देती हूँ। मम्मी का दूध वगैरह सब कुछ फ्रिज में ही इधर ही रहता है। जब तो दूध फ्रिज में नहीं रखते तब भैंस दूध देती है तो उधर ही रहता है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि इसमें क्या रखा हुआ है, क्योंकि दूध है, घी है, दही है, छाछ है, वो सब ऐसे रखे हुए थे, तो वो तो मैंने देख लिए थे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी थोड़ा सा चेक। हाँ जी, तो सबका खाना पीना हो गया है और मैंने बर्तन वगैरह सब रख दिए। मैंने फिर हेल्पर आएगी तो वो अपने बर्तन धुल लेगी, क्योंकि जो खाना वाना है वो तो मम्मी सब कुछ निकाल के रखती है। और मैंने सारा कुछ जितना मुझसे हुआ, मुझे पता था, मतलब हुआ नहीं था, सारा कुछ जो सब्जियां वगैरह, धनिया, टमाटर जो खाली किए सब फ्रिज में रख दिए, और ग्रिप्स धो के रख दिए हैं। बर्तन लगा दिए, क्योंकि जो धुले बर्तन होते हैं मम्मी वो सब लगा वगा के अपना फिट रखती है, हेल्पर आती है और बर्तन साफ़ कर लेती है। तो बस वो सारा मैंने, देखो ये मैंने खाली कर दिया। टोकरा बोलते हैं हम इसको, इसमें हेल्पर अपने बर्तन लगा लेगी। बाकी किचन वगैरह सब कंप्लीट पड़ा है, सब कुछ। और वहाँ पे मैंने, जहाँ पे वो साफ़ करेगी, बर्तन सारे रख दिए। अब मौसम का क्या हो रहा, 3 बार तो आ चुकी बूंदे, मोटी मोटी सी बूंदे आती हैं, 2-4 और फिर रुक जाती हैं। अब फिर सूर्य देवता दिख रहे थोड़े से, तो ऐसा है जी। और क्या बताऊँ, जब मैं आई तो पहले नीचे आई, फिर नीचे आके माँ से मिली। आज बैठी नहीं थी माँ के पास, क्योंकि माँ उस टाइम शायद खड़ी थी, हाँ शायद खड़ी थी वॉश बेसिन के पास। और बस आई ऊपर, मम्मी किचन में थी उस टाइम, तो मैंने मम्मी को नमस्ते किया। और मम्मी एकदम से, देखो होता ही है कि आ गई तो अपने पापा से मिलने, मिले पापा, मैंने नहीं मिले। मैंने अपने आप को पूरा कंट्रोल कर रखा था कि मैं मम्मी को देखते ही ना रोऊं, क्योंकि मैं रास्ते में एक बार रो चुकी थी। जैसे एक गांव आता है ना, देखो पूरे रास्ते कंट्रोल करते करते, लेकिन जैसे ही हमारा गांव का अड्डा आता है कि हम अब अपने घर जाने वाले हैं, तो मुझे रोना आया। और फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं मिले मम्मी, और मम्मी रो मत कर, मतलब मम्मी को 1-2 बातें करी और फिर मुझे पे वहाँ खड़ा नहीं हुआ, मतलब किचन में। फिर मैं जो है किचन से आई, वहाँ पे नहीं खड़ी रही बहुत देर, बस थोड़ी सी देर 1-2 बात मम्मी से करी। अपने आप को पूरा कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि मम्मी को कल फीवर था। और ठीक ठाक है भगवान की दया से, मम्मी सब ठीक हैं। फिर मुझे इतना रोना आया, मैं यहाँ पे आके खाट बिछी हुई थी, खाट पे बैठी। फिर शगुन ने देखा कि अम्मा बुआ जी रो रही है बहुत। फिर थोड़ी देर जो है जब अपने आप को शांत करा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब क्या हो रहा है आजकल, दिखाने के लिए जो है थोड़ा सा अपने आप को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, पर जो अंदर से आता है ना, विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी कि अब क्या हमें पापा कभी दिखेंगे ही नहीं। हमें ऐसा लगता है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर अपने मन को समझाना पड़ता है कि ऐसा हो चुका है, पापा अब कभी नहीं आएंगे हमसे मिलने, कभी भी नहीं। क्या होता है, मतलब ऐसे चले जाते हैं कि कभी मिल भी नहीं पाएंगे, कभी दिख भी नहीं पाएंगे, किसी और रूप में भी नहीं हम देख सकते कि हाँ ये हमारे पापा ऐसे थे और अब ऐसे, कुछ भी नहीं देख पाते, दुनिया के साथ है। फिर बातें करी मम्मी से, थोड़ी देर बैठे। मम्मी ऐसा लगता नहीं है, ऐसे ही शगुन बोलती है कि नहीं ऐसा लगता है बाबा जी आएंगे और आवाज़ लगाएंगे।
फिर याद करते हैं उस पापा के फ़ोटो को कि नहीं, पापा इस फ़ोटो के अंदर ही जा चुके हैं, अब नहीं आएंगे। सिर्फ इस फ़ोटो में ही हम पापा को देख सकेंगे। फ़ोटो भी पापा का नीचे ही है, माँ ने नीचे रखवाया है अभी कि नहीं मैं अभी देखूँगी, ऊपर मत लेके जाओ। और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, वो मम्मी ने चूल्हा ढका हुआ है कि बारिश में फिर गिल्ला हो जाता है ना, मिट्टी गल जाती है, तो वो चूल्हा ढका हुआ है वहाँ पे उधर। तो जी ऐसा है, मन लगाने की बच्चों के साथ बहुत कोशिश करते हैं कि मन लग जाए, पर वही है ना, बार बार बात तो एक ही दिमाग में आती है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। इधर भी हमारे ही घर हैं, ये ताऊ चाचा के घर है इधर ये, और बस वहाँ बाहर खेत आपको नज़र आ रहे होंगे, घर से हमारे खेत एकदम बाहर है हमारा घर, और चारों तरफ ऐसे ही हैं हमारा, तो आप देख ही चुके हैं सारा कुछ। काफ़ी बड़ा है, लोग इतने नहीं हैं लग रहा है। इधर जो है वॉशरूम, इधर वॉशरूम है और टॉयलेट है, मतलब जो वॉशिंग मशीन वगैरह है वो सभी इधर ही रखी हुई है, और इधर ही बस कोने में किचन है। बाकी ये 2 रूम ऊपर इतना ही है हमारा, क्योंकि बहुत से लोग नए जुड़ चुके हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और इधर भी पहले जो ये आप देख रहे हैं, इसको जो है हारा बोला जाता है, हारा, और हारे के अंदर ही एक छोटा और आप देख रहे हैं हारी। तो इसमें ना पहले बहुत सारा दूध होता था, तो हारे में हंडी आप ये देख रहे हैं, इस हंडी में दूध कढ़ाया जाता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, ना इतने दूध हैं। अब 2 हैं डंगर मम्मी के पास, भैंस और उसका बेबी जो कि बड़ी हो गई है, पर अभी दूध नहीं हो रहा है, दूध बाहर से ही आता है। और ये है मेरे ताऊ जी का घर, सगे तो मतलब मेरे पापा तो अकेले थे, लेकिन जो बाबा जी थे मेरे, वो 2 भाई थे, उनका घर है ये। और उनमें भी कोई नहीं है, ना मेरे ताऊ जी है, ना मेरी ताई जी है, ना मेरे बाबा जी है, ना वो चाचा जी है, ऐसे ही 2 भाई इधर थे, कोई नहीं है, सिर्फ बउएँ हैं और भाई हैं, मतलब भाई भाभियाँ हैं, बच्चे हैं, वो है इधर भी। ये है हमारे सगे ताऊ जी का घर, सगे ही बोलते हैं क्योंकि जो बाबा जी घर थे, एक बेटे का घर इधर है और एक का उधर है, ताऊ जी के बेटे हैं जो। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा आसपास का अपने हैं सब। मेरे पापा का ट्रैक्टर, मेरे पापा इतने अच्छे तरीके से जो है अभी तक अपने ट्रैक्टर को लेके जाते थे खेत में, घास लेके आते थे डंगरों का, पशुओं का। बस अब जो है मेरा भाई है, वो जैसे रखेगा, जैसे करेगा, उसके ऊपर है सब कुछ उसके ऊपर है। चलो जी, और देखो बात करते करते अभी भी मेरा मतलब ऐसा हो रहा है, वो कहते हैं ना छाती भर भर के आती है, तो इस तरीके से हो रहा है। पर मैं मम्मी के सामने मतलब बहुत ही मतलब इस तरीके से की बात ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं बात मतलब ये करना ही नहीं चाहती, मतलब मम्मी को इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा, पर जब अपने जाते हैं तो ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं नीचे ही आ गई थी चाय लेकर उस टाइम, और तभी मम्मी लोग आ गए ये तीनों, और अब जाने की तैयारी हो रही है। बस शगुन के साथ साथ ही थोड़ी देर हम बैठे बातें करी, और यहाँ पे मम्मी देख रही है शगुन की बेडशीट, उसको बेडशीट लेके जानी है। तो सर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, आज भी इतनी सर्दी हो गई। अब वो बोल रही थी कि अब वुलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धुलने के लिए आई थी। तो बस ये बेडशीट वो लेके जा रही है। मम्मी देख रही थी कि तेरा सामान हो गया क्या। देखो होता ही है माओ को, बच्चों का कि कुछ रह ना जाए। और ये सगुन ने पहले ही अपने सारे जो है रेडी करके रखे हुए थे, बैग वगैरह, और वो 2 पिलो हैं उसके पास, तो 2 पिलो भी वो लेके जा रही है कि बुआ जी वहाँ पे गंदे हो रहे हैं। तो बस वही सब हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे ही हम तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हल्के हल्के ना बूंदे भी आ गई थी, और हल्के हल्के ओले पड़ने लगे थे, छोटे। और कल रात को भी बहुत सारे ओले यहाँ पे पड़े हैं। और ये देखो, ये गाड़ी अंदर करके आए हैं कि कहीं ज़्यादा ना आ जाए, और दौड़ के आए हैं। हम सब बोल रहे थे कि सर पे हाथ रख के आ जाओ, कहीं सर पे ना लग जाए। हालांकि छोटे छोटे थे, दिख नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूर से बनाई है और थोड़े से ही आए। तो जी कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, पर हमें जो है चलना पड़ेगा, चलने के लिए रेडी हैं, काम नहीं चलेगा। और बस मम्मी नीचे ही बैठ गई थी। तो ये देखो कहीं पे ना लुढ़कते हुए दिख रहे हैं थोड़े बहुत।
तो चलिए बस अब जो है निकलेंगे, बातें करके सबसे मिल मिला लिए, सारा कुछ जो है बातें हो गई। और ये है कि एक दिन में मेरा भी हो गया और मम्मी का भी हो गया। अब मैं अपने काम में और मम्मी अपने काम में, बच्चे अपनी पढ़ाई में, ऐसे ही जो है टाइम कट जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा। हाँ जी, हम निकल लिए हैं वापसी के लिए। और टाइम क्या हो रहा है? अच्छा, शगुन तो दिख ही नहीं रही होगी। पौने 6 हो रहे हैं, बस 6 बजने वाले हैं। और बारिश बढ़िया, बहुत देर से बारिश हो रही है और अभी भी हम बारिश में निकले हैं। बाहर निकलना जरूरी है। और सूरज भी आ रहा है, सूरज देवता भी दिख रहे हैं और बारिश भी दिख रही है। पहले दिखाए तो फिर मुड़ जाएंगे ना। बहुत भीड़ हो रही, बारिश में सारे खड़े हैं बाइक वाले। ये देखो, बारिश में सब यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि बारिश हो रही है। बाइक वाले सब खड़े हैं। चलते टाइम का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एक तो इतना मन भी नहीं कर रहा था, ऊपर से बस मुझे ही पता है कैसे अपने आप को रोक रोक के, थाम थाम के मैंने व्लॉग करा है। और मम्मी को मैंने सोचा कि चलते टाइम बस रोना ना आ जाए, तो वो कंट्रोल करते हुए बहुत ही मुश्किल से मम्मी को रोने नहीं दिया। हालांकि मम्मी रोएगी, हमारे चलने के बाद ज़रूर रोई होगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।